चलिए आज एक ऐसे सफर पर निकलते हैं जो थोड़ा मुश्किल तो लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए ये सफर हमारी जिंदगी को सम्मान और एक नए आत्मविश्वास से भर सकता है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं सेल्फ रिस्पेक्ट यानी आत्मसम्मान की और अपनी सीमाएं तय करने की कला के बारे में। चलिए एक पल के लिए जरा सोचते हैं, क्या कभी ऐसा महसूस होता है कि लोग हमारी भावनाओं को नजरअंदाज कर देते हैं या बार बार हमें चोट पहुंचाते हैं? या क्या कभी ऐसा भी होता है कि दिल तो जोर से न कहना चाहता है पर जुबान पर हमेशा हाँ ही आ जाता है? और हर किसी को खुश रखने की ये जो कभी न खत्म होने वाली कोशिश है, क्या इसमें अब हम थकने लगे हैं? अगर इन सवालों का जवाब हाँ में है तो एक बात समझनी होगी, असली समस्या शायद लोगों में है ही नहीं बल्कि हमारे अंदर है। असल में प्रॉब्लम ये है कि हमने अपने लिए वो जरूरी सुरक्षा कवच यानी अपनी बाउंड्रीज तय ही नहीं की हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। हम अपनी वैल्यू को समझने से शुरू करेंगे, फिर सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो के बीच का बड़ा फर्क जानेंगे, समझेंगे कि बाउंड्रीज आखिर इतनी जरूरी क्यों है, ना कहने का एक बहुत ही आसान फॉर्मूला सीखेंगे और आखिर में अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को सही मायने में एक्टिवेट करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बुनियाद की, अपनी असली कीमत को पहचानने की। तो ये सेल्फ रिस्पेक्ट आखिर है क्या चीज? देखिए, सीधे और सरल शब्दों में कहें तो ये खुद को कम न समझने की, अपनी फीलिंग्स को नजरअंदाज न करने की और गलत बर्ताव को बर्दाश्त न करने की एक प्रैक्टिस है, एक आदत है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो बाहर से मिलती है, इसे हम अंदर से बनाते हैं। अच्छा, अब एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करना बहुत जरूरी है। कई लोगों को लगता है कि सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब ईगो है, मतलब अहंकार, लेकिन सच तो ये है कि ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल बिल्कुल ऑपोजिट हैं। देखिए ये स्लाइड इस फर्क को कितने अच्छे से दिखा रही है। सेल्फ रिस्पेक्ट कहता है मैं भी महत्वपूर्ण हूँ, इसमें एक बराबरी का भाव है। वहीं दूसरी तरफ ईगो चिल्लाता है मैं ही सबसे ऊपर हूँ, जो एक तरह की सुपीरियॉरिटी से आता है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, दुनिया हमारे साथ ठीक वैसा ही बर्ताव करती है जैसा हम खुद अपने साथ करने की इजाजत देते हैं। अगर हम ही खुद को हल्के में लेंगे तो कोई और हमारी वैल्यू क्यों करेगा? तो अब जब हम अपनी वैल्यू समझ गए हैं तो सवाल उठता है कि इसे बचाएं कैसे। इसके लिए एक ढाल बनानी पड़ती है। चलिए समझते हैं कि ये बाउंड्रीज यानी सीमाएं इतनी जरूरी क्यों हैं। बाउंड्री ये एक साफ लाइन है जो दुनिया को एक मैसेज देती है, यहाँ तक ठीक है पर इसके आगे बिल्कुल नहीं। इसे एक इनविजिबल यानी अदृश्य सुरक्षा कवच समझिए जो हमारी मेंटल और इमोशनल हेल्थ को बचाता है। तो बाउंड्रीज टूटने का मतलब क्या होता है पता है? जब कोई बार बार हमारी बेइज्जती करे, हमारे वक्त की जरा भी कद्र न करे, इमोशनली हमें अपनी बातों में उलझाने की कोशिश करे या हमारी मेहनत को पूरी तरह नजरअंदाज कर दे, तो समझ जाइए हमारी बाउंड्रीज को पार किया जा रहा है। और ये लाइन ये बिल्कुल मुद्दे की जड़ है। लोग वही करते हैं जिसकी आप इजाजत देते हैं। हमारी खामोशी, हमारा चुप रहना अक्सर दूसरों के लिए एक ग्रीन सिग्नल बन जाता है। तो फिर सवाल ये है कि इस पूरे साइकिल को तोड़ा कैसे जाए? इसका जवाब एक बहुत छोटे से लेकिन बहुत ताकतवर शब्द में छिपा है, न। चलिए न कहने का एक सिंपल सा फॉर्मूला सीखते हैं। लेकिन एक मिनट, न कहने में इतना डर क्यों लगता है? सबसे बड़ा डर तो यही होता है ना, अगर मैंने मना कर दिया तो लोग क्या सोचेंगे। हम दूसरों की राय से बहुत ज्यादा डरते हैं, पर सच ये है कि जिन्हें हमारी सच में परवाह होगी वो हमारी बाउंड्रीज की भी इज्जत करेंगे। तो ये रहा वो 3 स्टेप वाला अचूक फॉर्मूला। स्टेप 1 विनम्रता से पोलाइटली बात करें, स्टेप 2 अपनी बात बिल्कुल साफ साफ कहें, घुमा फिरा कर नहीं, और स्टेप 3 जो शायद सबसे जरूरी है, लंबी चौड़ी सफाई देने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। फर्क देखिए, गलत तरीका है देखो मैं थोड़ा बिजी हूँ, शायद बाद में, ये गोलमोल है। सही तरीका है माफ कीजिए मैं ये नहीं कर पाऊंगा या पाऊंगी, सीधा साफ और सम्मानजनक, बस। अच्छा, न कहने के बाद इन 3 गलतियों से हमेशा बचना है। गिल्टी महसूस करना, बार बार सफाई देना या बाद में अपने फैसले पर पछताना। याद रखिए अपनी बाउंड्री तय करना कोई स्वार्थ नहीं है, ये सेल्फ प्रोटेक्शन है। ठीक है, तो अब थ्योरी से प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ने का वक्त आ गया है। इसे आज का एक चैलेंज समझिए, अपने सोए हुए सेल्फ रिस्पेक्ट को जगाने का चैलेंज। ये कुछ छोटे छोटे कदम हैं जो आज से ही उठाए जा सकते हैं। रोज खुद को याद दिलाएं मैं सम्मान का हकदार हूँ।
अपने समय की कीमत को समझें, जहरीली बातचीत से उठकर बाहर निकल जाएं। सिर्फ तभी माफी मांगे जब गलती सच में अपनी हो, और सबसे जरूरी खुद से किए वादे निभाना शुरू करें। तो आज का चैलेंज बहुत सीधा है। पहला, आज किसी भी एक ऐसे सिचुएशन में न कहें जहां आमतौर पर हाँ निकल जाता है। और दूसरा, किसी एक जहरीली आदत या बातचीत से खुद को थोड़ा दूर कर लें। बदलाव की शुरुआत हमेशा पहले कदम से ही होती है। और जाते जाते इस एक बात को हमेशा साथ रखिएगा, मजबूत होने का मतलब बदतमीज होना नहीं होता। मजबूत होने का मतलब होता है साफ होना, अपनी जरूरतों को लेकर, अपनी सीमाओं को लेकर और अपनी कीमत को लेकर बिल्कुल साफ होना। यही तो सच्चे आत्मसम्मान की असली निशानी है।